लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, इस साल पक्का आ सकता है। तो देखिए एक क्या है, अर्धगोला, एक मुन्ना अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर एक शंकु रखा है, ठीक है, एक शंकु रखा है। अब ये इन दोनों से जो बन रहा है आकृति, इनको एक बेलन के अंदर रखा जा रहा है, एक बेलन के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है ना। उसी को मान निकालना, उसी का मान निकालना कैसे, शंख की जो ऊंचाई है वो 120 है। शंख की जो ऊंचाई है, यहाँ देखिए शंख की जो ऊंचाई है कितनी है, 120 है। ये शंख है, इसकी ऊंचाई 120 है सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इसकी त्रिज्या 60 है, इसकी त्रिज्या 60 है, और गोले की त्रिज्या भी 60 है। मतलब शंख और गोले की त्रिज्याएं समान है, ठीक है ना। तो हमको ये बताना है कि जब शंख और अर्धगोला को, है ना, एक साथ जोड़ करके इस बेलन में रखा जाता है, डाला जाता है, तो कितना पानी बाहर निकलेगा, ठीक है ना, यही आपको बताना है। इसका मतलब इसमें पानी भरा हुआ है, इस बेलन में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वही बताना है। तो कैसे हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, इसका आयतन, इसका आयतन, दोनों का आयतन निकालने के बाद जोड़ लीजिएगा, और इस बेलन का आयतन में से घटा लीजिएगा। देखो मैंने लिखा भी है, शेष बचे पानी का आयतन, मतलब इस बेलन में जितना पानी बचा है उसकी मात्रा क्या होगा, यही हमको बताना है। उसकी आयतन निकालने के लिए आपको बेलन का आयतन, ये जो टोटल बेलन है, बेलन के आयतन में से शंख और अर्धगोले का आयतन जोड़ करके बेलन वाले में से क्या कर दिए, घटा दिए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने घटा दिया, ठीक है, बाकी आप लोग मान रख लीजिएगा, ठीक है, सबका मान दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर h होता है, तो बेलन की जो ऊंचाई होगी 180, कितना होगा, 180 सेंटीमीटर होगा। इसका जो मान होगा वो त्रिज्या जो होगा 60 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ 60 रख दीजिएगा, ठीक है, हल कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए शंकु का, तो शंकु का त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर, यहाँ भी 60 रख दीजिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 है। शंकु का ऊंचाई कितनी है, 120 है, 120 रख दीजिएगा। और यहाँ 2/3 इसलिए मैं रखा क्योंकि अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3। अब पूरे गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 होता है, इसलिए मैंने अर्ध के लिए 2/3 रखा, पाया क्यों। और इसका जो आयतन, वो त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या भी कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। सबका मान रखने के बाद आप हल कर लीजिएगा और इसमें से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।